नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हम देखेंगे सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। एक बात याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज हो या आयत हो या वर्ग हो या समचतुर्भुज हो, इन चारों के लिए कोई भी एक विकर्ण अगर मिला दिया जाए, खींच दिया जाता है, तो वह विकर्ण इन चतुर्भुजों को दो बराबर भागों में बांट देती है। जैसे ये समांतर चतुर्भुज है और इसमें अगर इस विकर्ण को मिला देंगे तो इधर का क्षेत्रफल और इधर क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अगर एक त्रिभुज का, ये भी त्रिभुज बना, ये भी त्रिभुज बना, इसका अगर क्षेत्रफल पता है तो उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। क्लियर है? अगर इसका पता है तो उतना ही इतना इसका होगा, और इन दोनों को जोड़ दें तो ये पूरा चतुर्भुज क्षेत्रफल हो जाएगा। या फिर अगर हम यहाँ से इसको मिला देते तो अब ये और ये दोनों बराबर हो जाता है। तो अगर इस त्रिभुज क्षेत्रफल पता है तो उतना ही इधर होता है। जैसे अगर इधर 10 है तो इधर भी 10 हो जाएगा, तो 10 दूना के 20। तो कोई भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पता है, किसी एक विकर्ण द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल का दूना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। यानी अगर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो 2 गुणे किसी एक विकर्ण द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल कोई भी एक हो। अगर इसके द्वारा है तो इसका, और अगर ये विकर्ण खींच देंगे तो इसके द्वारा। दूसरा कि अगर सपोज दैट ये समांतर चतुर्भुज है, तो आप जानते हो कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, अगर ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। अगर सपोज दैट यहाँ से हम इस पर लंब डाल दें और ये H हो तो इसको बढ़ा दें, यहाँ से भी इस पर लंब डाल दें, ये H हो, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। अर्थात सर्वांग होते हैं दोनों त्रिभुज। ये त्रिभुज इधर से काट लें और इधर ले जाके जोड़ दें तो देखेंगे तो यह जो है एक आयत बन गया, आयत बना। और इस आयत का क्षेत्रफल जो इस समांतर चतुर्भुज था, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि जितना इधर जोड़े हो उतना इधर से काट दिया गया था। अब इसका क्षेत्रफल अगर देखें तो लंबाई, आयत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो लंबाई, ये आयत है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई की जगह पर ये h है जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। या फिर अगर हम यही देखते, ये समांतर चतुर्भुज है ये, और यहाँ से इस पर अगर लंब डाल दिया जाए तो ये लंब है, और ये अगर h है तो अब ये b, तो b गुणे h, क्योंकि अगर इसको हम बढ़ाएंगे इधर और यहाँ से इसे लंब डालेंगे तो अब ये आयत हो जाएगा, ये आयत होगा। इसका क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो कोई एक भुजा, सपोज दैट, या हम यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे कोई एक भुजा, कोई एक भुजा गुणे इस भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर भुजा के बीच की दूरी, तो हम गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सपोज दैट, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, यदि सपोज दैट ये समांतर चतुर्भुज है ये, और दिया हो कि यह विकर्ण, ये असमांतर भुजा दिया हो कि ये 18 सेंटीमीटर है, और ये दे दे कि ये 12 सेंटीमीटर है, और ये दे दे कि ये 20 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले
हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस समांतर चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम 2 गुणे डेल्टा, और डेल्टा का मान निकालने के लिए तो डेल्टा का मान कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई पता है, ये और ये। जब तीनों भुजा पता है तो हम सबसे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए अंडर रूट, ये जानते हैं, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें रखकर निकालने। तो सबसे पहले एस ज्ञात करेंगे तो एस 18 और 12 30, 30 और 20 50, और 50 में आधा करते 25। तो यानी एस अगर निकालना है तो हमें पता है कि एस अगर निकालना है तो हमें पता है कि एस का मान, एस बराबर होता है 18 प्लस 12 प्लस 20 बटा 2, यानी ये 25 आएगा। अब यहाँ पे 25, फिर यहाँ लिख दें 25 माइनस 18, फिर यहाँ लिखें 25 माइनस 20, 25 माइनस 12। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये 25 है गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 13। तो ये त्रिभुज क्षेत्रफल आ गया, गुणा करके निकाल लेंगे और उसी का दूना यहाँ लिख दें, 2 गुना कर दें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 25 यानी 5 आ जाएगा, और 13 5 65 गुणे 7, यानी 5 अंडर रूट 65 गुणे 7 लिख दें। तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर यही सपोज दैट दिया जाता है इस प्रकार कि जैसे समांतर चतुर्भुज है, अब तो उम्मीद है कि अगर इस तरह का आएगा तो लग जाएगा, चाहे ये भी कर्ण दे दे या ये भी कर्ण, और ये 2 भुजा पता है तो हम निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे कि यदि सपोज दैट ऐसा होता है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये 20 सेंटीमीटर है और इसके बीच की दूरी ये दिया है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 20 गुणे 10, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा 200। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। या फिर अगर ये दे दिया जाता है कि यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है और इनके बीच की दूरी दे देता है, ये बीच की दूरी ये दे देता है कि ये 25 है, और ये दे देता है कि ये भुजा जो है 12 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हम लिखेंगे 12 गुणे 25 बटा 2, 2 छक्के 12, तो 25 छक्का 150। तो इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के प्रश्न होंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि चाहे समांतर चतुर्भुज हो या सम चतुर्भुज हो, कोई भी हो, उनके आयत हो या वर्ग हो, इन चारों के लिए चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे अगर ये हो जाता है कि ये अगर है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो ये विकर्ण ए सी होगा, ये विकर्ण बी डी होगा। तो ये होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। याद रखिएगा, चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो या सम चतुर्भुज हो या वर्ग हो या आयत हो, चारों के लिए होता है। अब हम आगे देखेंगे सम चतुर्भुज के लिए। ये तो था समांतर चतुर्भुज, तो सम चतुर्भुज के लिए देखा जाए, सम चतुर्भुज के लिए हम लोग देखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज के लिए देखा जाए, आप जानते हैं कि सम चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, जैसे ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ये विकर्ण है तो ये और ये बराबर नहीं होंगे, परंतु
इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये 90 अंश पर ही समद्विभाजित करेंगे, 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अब अगर ये A हो, ये B हो, ये C हो और ये क्या हो, D हो, ये कट कहाँ कर रहे हो, O पर, तो यदि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, इसका मतलब ये पूरा विकर्ण यहाँ AC जो है D1 है, इधर हो जाएगा D1/2, इधर भी हो जाएगा D1/2, ये D2 है तो इधर हो जाएगा D2/2, इधर हो जाएगा D2/2। अब ये देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक D1 नहीं, यहाँ से यहाँ तक D2 है। हम देखेंगे कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो चलिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब इसको अगर लिखें तो AC गुणे OB/2 प्लस AC गुणे OD/2, यानी इसको हमने आधार मान लिया और ये ऊंचाई हो गया, तो आधार गुणे ऊंचाई बटा 2, इस तरह आधार गुणे ऊंचाई बटा 2। अब यहाँ पर अगर हम जोड़ दें तो AC/2 कॉमन ले लें तो OB प्लस OD। अब जब चित्र में OB और OD जोड़ दें तो BD हो जाएगा। इसका मतलब हम लिखेंगे AC गुणे BD/2, यानी हमने ये देखा कि AC क्या है, विकर्ण है, और BD भी दूसरा विकर्ण है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों का गुणनफल बटा 2, अर्थात हम ये लिखें कि D1 इंटू D2/2, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अगर A है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A है, तो पहले ये D1/2 है, ये D2/2 है, ये A है, तो ये समकोण त्रिभुज होगा ना, ये समकोण त्रिभुज। या अभी हमने बताया कि चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसी में अगर हम रख दें तो ऐसे लिखेंगे A² प्लस A² प्लस A² प्लस A², चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल विकर्णों का वर्गों का योगफल D1² प्लस D2², ये तो हो जाएगा क्या, 4A²। क्लियर है, तो 4A² बराबर हो जाएगा D1² प्लस D2²। तो इस तरह अगर कोई एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण निकाला जाए, दोनों विकर्ण दिया हो और A² का मान निकाला जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, किसमें, समचतुर्भुज में। तो समचतुर्भुज के लिए अगर सपोज दैट प्रश्न होता है कि प्रश्न एग्जाम्पल के तौर पे उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्णों की लंबाइयां 20 और 10 है, यानी विकर्ण की लंबाइयां क्रमशः विकर्ण क्रमशः 20 व 10 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सपोज तो हम क्या करेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे D1 गुणे D2/2। अब यहाँ पर D1 का मान है 20, D2 का मान है 10/2, तो हो जाएगा 5, यानी ये 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं। अगर सपोज दैट प्रश्न ये पूछा जाए कि कोई समचतुर्भुज है जिनके विकर्ण की लंबाइयां क्रमशः ये दे देता है कि यहाँ 20 सेंटीमीटर न होकर बल्कि यहाँ पर दे देता है कि 16 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है। तो पूछा जाए आपसे कि परिमाप पता हो तो समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप, तो परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप का मतलब 4A, चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 4A हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन A ज्ञात करना होगा, तो हमें पता है कि 4A² बराबर D1² प्लस
d2 स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, ए की जगह पर ए का मान ज्ञात करना है, d1 d2 दिया है 16 और 12, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हम लिख दें। तो अब इसको लिख 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256 और यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144, तो ये जोड़ दें तो 6 4 10 5 4 9 1 10 2 1 3 1 4, तो 4a स्क्वायर बराबर 400, तो a स्क्वायर बराबर 100, क्योंकि 400 बटा 4 यानी 100 a स्क्वायर, तो a बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि रूट में हो जाएगा। तो इस तरह a जब आ गया तो हम निकाल सकते हैं परिमाप, तो परिमाप p बराबर हो जाएगा 4a यानी 4 गुणे 10 अर्थात कितना 40। तो इस तरह के प्रश्न अगर पूछे जाएं समचतुर्भुज से संबंधित, तो उम्मीद है कि अब आप सॉल्व कर लेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा और विकर्ण की लंबाई तथा भुजाओं में क्या संबंध होता है। पीछे हमने देखा समांतर चतुर्भुज के लिए, तो चाहे समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के लिए कोई एक विकर्ण और दो भुजाएं दी गई हों असमांतर, तो उससे नियमित त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसी का दूना कर देंगे। या एक भुजा दिया हो और उसके समांतर भुजा के बीच की दूरी दिया है, गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। वही काम समचतुर्भुज के लिए, या समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा कर देंगे तो निकल जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। विकर्ण में संबंध तो हमने बताया कि चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है समलंब चतुर्भुज पर चर्चा करेंगे, समबाहुभुज पर चर्चा करेंगे, त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और वृत्त पर चर्चा करेंगे कि क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। चतुर्भुज के विषय में हम लोग देखेंगे। समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें केवल एक ही शर्त होता है कि वह चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा समांतर हो, कोई भी दो भुजा समांतर हो, बाकी कोई भी कंडीशन या शर्त नहीं होता है। बराबर है, नहीं बराबर है, या विकर्ण बराबर है, नहीं, ये कोई शर्त नहीं होता है। केवल इतना शर्त है कि कोई दो भुजा समांतर होनी चाहिए, तब वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि यह आकृति, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है। बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं। उसी तरह इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर है, बाकी कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। इसी तरह इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर है, बाकी कोई कंडीशन नहीं। इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। तो ये सभी आकृति समलंब चतुर्भुज कहलाते हैं। अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वही होता है समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी और पूरे का बटा 2। समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी बटा 2। जैसे अगर ये दिया हो कि ये 20 सेंटीमीटर हो, ये 10 सेंटीमीटर हो, इनके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लिखोगे 20 + 10 गुणे 8 और पूरे का बटा 2, 2 चौके 8, और ये 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30 गुणे 4 यानी 120 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह अगर यहाँ पर ये 8 होता और ये यहाँ से यहाँ तक 12 होता और इसके बीच की दूरी ये लंब है, अगर ये बीच की दूरी 4 होता और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना होता तो हम कैसे निकालेंगे? तो 12 और 8 20, 12 + 8 गुणे इनके बीच की दूरी कितना है 4 और पूरे का बटा 2, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 20 दूना के 40। उसी तरह इसका हो चाहे इसका हो, सपोज दे अगर ये 10 होता और ये हो जाता है कितना 30 हो जाता है और इसके बीच की दूरी 2 होता है यहाँ से यहाँ तक और क्षेत्रफल पूछ जाता है, तब कितना 10 और 30 40।
और गुणे 2, पूरे का बटा 2, 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 40। तो इस तरह हम ज्ञात करते हैं, लेकिन याद रहे कब, जब समलंब चतुर्भुज होगा तब समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2। पर अगर सपोज दैट ऐसा होता कि समलंब चतुर्भुज तो है, परंतु ये होता कि दे दिया जाए यह भुजा समलंब चतुर्भुज है, ये भुजा दे दिया जाए कि L है, ये भुजा दे दिया जाए कि B है, और ये दोनों बराबर X है, X है। तो एक बात याद रखिएगा आप कि जब असमांतर भुजाएं बराबर हों, समांतर नहीं असमांतर, तो ये जो छोटी भुजा है समांतर भुजा में छोटी भुजा, यह इस भुजा के बीचों बीच में स्थित होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से और यहाँ से इस पर लंब डाल दें तो हम देखेंगे कि यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर होगा। जैसे ABCD है तो यह AM और NB बराबर होगा, समझ लो आप अच्छी तरह से, AM और NB, और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांशम होंगे, दोनों ही आपस में बराबर होंगे। अब अगर हमें ये पता हो जाता तो हम इस समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकाल लेते, तो ये मान H है तो ये भी क्या होगा, H ही होगा। अब जब ये B है तो ये पता है कि ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, B होगा, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, L है। तो अब ये और इधर का जो बचेगा L माइनस B बचेगा, पूरा L है, यहाँ से यहाँ तक L है, बीच में B है, तो ये और ये बचा कितना, L माइनस B। तो उस दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट दें तो इधर हो जाएगा L माइनस B बाई 2, इधर हो जाएगा L माइनस B बाई 2। यानी आप ऐसे समझो कि जैसे ये दोनों बराबर बराबर हैं, अगर ये 20 है और ये 10 है, इसका मतलब ये है कि इसके बीच में 10 हो गया। अभी 20 में से 10 बचा है तो इधर 5 हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। उसी तरह L माइनस B बाई 2, L माइनस B बाई 2। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे कि H का मान निकालना है, ये पता होगा, ये दिया गया होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर ये कॉर्ड समकोण त्रिभुज बनेगा। तो हम लिखेंगे H स्क्वायर बराबर X स्क्वायर, ये पता है दिया रहेगा, और माइनस L माइनस B बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा अब देखो X भी पता है, L और B भी पता है, तो H निकल जाएगा ना आसानी से। यहाँ से हम अगर H रखेंगे तो ये रूट हो जाएगा, और जब H पता हो जाएगा तो इस समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि L प्लस B, अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, L प्लस बी इंटू H अपान 2। तो यहाँ से जब H निकल जाएगा तो हम रख कर निकाल लेंगे आसानी से। तो इस पर न्यूमेरिकल पर चर्चा हम करेंगे। तो न्यूमेरिकल पर आगे देखा जाएगा कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम किस तरह यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के विषय में एक चीज और जरा यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर ये विकर्ण मिला दिया जाता है, ये विकर्ण, तो विकर्ण जो है एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं वहां से अगर हम इस पर लंब डाल दें और इस पर लंब डाल दें, यहाँ पर Q हो और यहाँ पर P हो और ये O है, तो ये P और ये Q इन समांतर भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांट देता है, इधर भी और इधर बराबर। क्लियर है? तो यह बीचों बीच में कट करता है। कौन? विकर्ण बीचों बीच में कट करता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाएं अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि उनके विकर्णों के कटान बिंदु से भुजाओं पर डाला गया लंब भुजाओं को समांतर भुजाओं पर डाला गया लंब समांतर भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटता है। अर्थात यहाँ पर आप समझो कि जैसे अगर ये 10 है, ये भी 10 है, तो यहाँ पर विकर्ण मिला दें, यहाँ पर विकर्ण मिला दें, और अगर यहाँ से इधर हम लंब डालेंगे
तो ये जितना भी होगा, जैसे अगर 40 है तो इधर 20 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा। अगर सपोज दैट ये 12 है पूरा और यहाँ लम डाल देंगे तो इधर 6 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, यानी बीचों बीच में कट करेगा। परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये और ये बराबर नहीं होगा, ये आवश्यक नहीं होता, ये अलग अलग होगा। लेकिन ये जो है ये मध्य बिंदु होगा किसके, ये भुजाओं के बीच पे, अगर वहां से लम डालेंगे तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे तो न्यूमेरिकल को लगाना आसान रहेगा, समलंब चतुर्भुज से संबंधित। तो हम प्रश्न अब देखेंगे कि प्रश्न कैसा सलूशन करेंगे इस पर।